आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने 2 वीडियो में आपके 5 से 6 7 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने और भी चीज़ें जैसे कि आपके फुल लेंथ जो आपके पेपर्स हैं 2017 के पुराने, उनको भी सॉल्व कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य ऊपरी बाह की परिधीय पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और डैश को खारिज करने में मददगार होता है। तो ये है पेशीय क्षय को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा द्वारा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जा सकती है? आपके छना हुआ दानेदार मांस व मछली दोनों से, मथी हुई दाल के सूप से और मलाई उतरे दूध से, ये सब चीजें बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षालन जन इम्यूनोनोजेन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, डैश कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है, इम्यूनलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो अनाज होते हैं उसमें लाइसिन नामक अमीनो अम्ल होता है, उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी का सोर्स है से समृद्ध फलों से सेवन से डैश में सुधार हो सकता है। तो किस में सुधार हो सकता है? हीमोग्लोबिन के स्तर में, क्योंकि आपका विटामिन सी क्या करता है, आपकी जो एक एंटीजन का काम करता है, एंटीबॉडी बना लेता है, यानी आपकी प्रतिरक्षा का प्रदान करने में आपका विटामिन सी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, सुबह की उबकाई से राहत देने की आहारीय हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? ये सब चीज़ें आपके जो आहार में क्या होना चाहिए, सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, उनकी आय कम होती है और उनके पास परिवहन की खराब सुविधा होती है, वे डैश से प्रति असुरक्षित होते हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उनमें होता है। क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। नेक्स्ट है, माता का शरीर विशेष जीवन आधारी तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषण तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र है उपयुक्त सभी, यानी अपरा, बीजांडाशन, प्लेसेंटा, उल्व, तरल, एम्नियोटिक फ्लूइड और नाभि रज्जु यानी गर्भनाल। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियों में शामिल है। तो उपयुक्त सभी यानी हाथों की स्वच्छता भी शामिल है और उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी शामिल है। श्वसन संबंधी स्वच्छता तथा खांसने संबंधी शिष्टाचार भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? तो यानी आपका रूबेला का वैक्सीन है वो गर्भावस्था के समय दिया नहीं जाता है, बल्कि कौन सा दिया जाता है? ओपीवी, इन्फ्लुएंजा और टिटनेस। ये वैक्सीन आप गर्भावस्था के समय दे सकते हो, परंतु रूबेला की वैक्सीन नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो इसमें क्या सहायक है? पहला, यानी सुनिश्चित करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फल है, सब्जी है, दुग्ध उत्पादन मिलेगा। और दूसरा क्या बोलता है कि स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना है। तीसरा है, खान पान की अच्छी आदतें सिखाना। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल आदि के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? इसमें क्या है? लिपिड यानी वसा, तेल जो होता है वो आपका आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है, यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त है यानी कम है, तो उसमें क्या है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास का सीमित कर देगा, यानी उसकी वृद्धि नहीं होगी और उसका विकास नहीं होगा जब उसके भोजन में आहार में गुणात्मक मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्तता पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? माता की आयु शामिल है, एक से अधिक प्रसव है। तीसरा क्या है, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए डैश के कारण होता है। तो ये आपके मल संदूषण के कारण हेपेटाइटिस ये होता है, ये बैक्टीरिया से होता है हेपेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है, एक खनिज जो अस्थियों व दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कैल्शियम, साथ में क्या है? फास्फोरस आपका उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों में 1 से 3 वर्ष, जो प्री एजुकेशन बोलते हैं, 1 से 3 ईयर का 3 से 6 ईयर रहता है, और 1 से 3 ईयर के जो पूर्व विद्यालयी बच्चे होते हैं उनमें हेतु ऊर्जा एवं प्रोटीन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है। तो वो कितनी है? 16.7 ग्राम। नेक्स्ट है,
गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? उपयुक्त सभी यानी पोषण संबंधी एडिमा हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव अब प्रभावित होता है यानी दूध माता को कम निकलता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा मुख्यतः डैश की कमी से होता है। तो ये आपका किससे होता है? निकोटीन अम्ल की कमी से होता है। ये आपकी विटामिन B3 से संबंधित बीमारी है और B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। नेक्स्ट है NNMB का पूरा नाम क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। ऐसे कोई भी फुल फॉर्म आते हैं वो आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। इनमें से कौन अपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है, अनुपूरक वाला। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं डैश के अनुसार अलग अलग होती हैं, यानी शरीर के भार और आयु या लिंग के अनुसार, शारीरिक गतिविधि यानी कितना वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और शारीरिक क्रियात्मक अवस्था उसकी कैसी फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसके अनुसार। इसमें क्या आ जाएगा? सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि डैश में होती है, किस में होती है? उपयुक्त दोनों यानी पहली तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों चीज़ों में गर्भावस्था में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो खसरा नाम की बीमारी है, उसके लिए कोई टीका नहीं बना हुआ है और इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक की स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्ण जांच कराते रहना चाहिए? तो सप्ताह में एक बार उसको जांच कराते रहना चाहिए। आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है गर्भावस्था का पहला संकेतक आमतौर पर क्या होता है? तो पहला है मासिक धर्म नहीं आना। नेक्स्ट क्या है? ORS फॉर्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? उसमें ORS में जो शर्करा की मात्रा बढ़ाने से दस्त और बिगड़ जाएंगे यानी दस्त आपके खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है डैश नामक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है। कैसा रंग बिगाड़ देता है? टेट्रासाइक्लिन उसमें होता है, वो आपके दांतों का रंग है वो बिगाड़ देता है, पीले दांत आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट है खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर से सभी सत्य हैं। जो सत्य हैं उसमें क्या सत्य हैं? तो ये गलत है आपका द्वितीय आक्रमण दर 30% है, ये गलत है, बाकी सभी चीज़ें क्या है? हमारी सही हैं। नेक्स्ट है भोजन से क्या कार्य है? भोजन क्या करता है? जीवन कायम रखना और संरक्षण करता है, वृद्धि और विकास करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है हमारा, और महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता तथा ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये सभी चीज़ें इसमें क्या आ जाती हैं? मेंशन है। नेक्स्ट क्या है? ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की जो अनुशंसित आहारीय अनुमति है वो कितनी है? 78 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्णमूल शोध या गलसुआ या मम्स को रोगावधन अवधि है, कितनी है? 18 दिन है रोगावधन अवधि। नेक्स्ट क्या है? उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारणों में संशोधन किया जा सकता है? तो किसे छोड़कर? आयु को छोड़कर बाकी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं? तो यानी भोजन में उपलब्धता का और सुलभता, पारितंत्रीय और पर्यावरणीय कारक और आर्थिक एवं रोगजनक स्थितियां क्या करती हैं? हमारे कुपोषण को प्रभावित करती हैं। कुपोषण क्या है? भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और खनिज तत्वों की अपर्याप्त मात्रा में आपका सेवन करना, ये कुपोषण के अंतर्गत आता है। छोटी चेचक या चिकन पॉक्स का संक्रामकता डैश रहती है, यानी ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक आपको चिकन पॉक्स रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन C की आहारीय अनुमति कितनी होती है? तो ये 60 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको विटामिन C की आहारीय अनुमति होती है। तो ICMR की जो नई रिपोर्ट 2020 आ चुकी है उसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक किसके लिए होते हैं? तो जो 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक होते हैं वो आपके प्रतिरक्षीकरण के लिए होते हैं, पोषण शिक्षा केंद्र के लिए होते हैं और उपयुक्त दोनों, यानी इन प्रतिरक्षीकरण और पोषण शिक्षा केंद्र दोनों के लिए होते हैं। नेक्स्ट है क्या है? वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। क्या? विटामिन और आपके खनिज। तो एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी विटामिन और खनिज की, उसको आप कंप्लीट करके
पढ़ लेना है। नेक्स्ट है नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं, वह लक्षण चुने जो स्कर्वी से संबंधित हैं। क्या है? स्पंजी मसूड़े और उनके रक्तस्राव होना। नेक्स्ट क्या है? इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारणों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया है? तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण को छोड़कर। सबसे हाल में इनमें से कौन सी वैक्सीन प्रस्तुत हुई है? तो रूबेला। अगर कोरोना वैक्सीन में कोवैक्सीन वगैरह आए तो वो आपको लगा देना है। नेक्स्ट है किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थिति होनी चाहिए? तो ओपीवी, जो ओपीवी नाम की वैक्सीन है, इसके लिए कड़ी क्या होनी चाहिए? निगरानी की ज़रूरत होती है भंडारण की। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल का अच्छा स्रोत क्या है? ये है आहारीय रेशे, यानी फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में इनमें होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों की प्रसूतावस्था या प्रसवोत्तर काल की अवधि है कितनी है? ये है प्रसव की समाप्ति के से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा एक ही बड़ी महामारी यहाँ डैश के अंतराल में फैलती हैं। कब? 20 से 25 वर्ष में ये फैलती हैं। नेक्स्ट है ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं। कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ इसके परिधीय कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? तो स्तनपान का इनमें से क्या लाभ है? इसमें से जो लाभ है ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है और इनमें माता से प्राप्त एंटीबॉडी एवं प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करती हैं। और माता के दूध में पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं, यानी उसको एलर्जी होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट है आपका ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है, नहीं होती है उसमें जो ग्रहणशील पोषी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? छोटे बच्चों में प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है, ये क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग आपका होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या? रेटिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैश की पर्याप्त मात्रा वाला आहार असामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। तो जो आहार है वो सामान्य गर्भावस्था जो हमारी होती है उसके लिए उपयुक्त होता है। तो उसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम संतुलित आहार की संज्ञा भी देते हैं। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल कहा जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? 70% से अधिक पूर्व विद्यालय बच्चों तथा 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां डैश से पीड़ित होती हैं। किससे? आयरन की कमी से। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला जाता है भारत में 50% महिलाएं क्या है? एनीमिक है, यानी 100% से 50% क्या है? एनीमिक, सबसे ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित हैं, यानी खून की कमी से। नेक्स्ट क्या? इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO में अधिसूचित हैं? जो डिप्थीरिया को छोड़कर बाकी जो रोग हैं वो अधिसूचित हैं। नेक्स्ट है वह चिकित्सीय जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रसूति विज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन है? किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई थी जिससे ने लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? 1997 में। ठीक है। इस प्रकार हमने 55 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका काली खांसी नामक जीवाणु में के कारण होता है। तो ये होता है आपका वार्डेटेला पर्ट्यूसिस से, जो आपका क्या होता है? काली खांसी नामक बीमारी किससे होता है? वार्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। नेक्स्ट है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक क्या है? टीबी, यानी क्षय रोग है। नेक्स्ट क्या है? ICMR 2010 विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व विद्यालय बच्चों हेतु अनुशंसित नियासिन की आवश्यकता डैश के बीच होनी चाहिए। किसके बीच होनी चाहिए? 8.0 से 11.0 यानी मिलीग्राम के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वृद्धिरोध या स्टंटिंग को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको परिभाषित किया जाता है आपकी जो लंबाई है आयु की दृष्टि से अत्यंत कम है, यानी आपकी लंबाई आयु के अनुसार नहीं बढ़ रही है, इसको स्टंटिंग कहा जाता है। 12 अप्रैल 2005 को कौन सा कार्यक्रम
प्रारंभ किया। इसमें किया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया था और 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो आपके किसके लिए? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए हमें जो शिशु होता है उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डैश के साथ साथ लोहा संपूर्ण से रक्तलवता ठीक करने में मदद मिलती है। किसमें? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल की गुड़ियाँ हैं आपकी जो गर्भस्थ महिला होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और आयरन के रूप में भी फोलिक अम्ल की गोलियाँ वो लोग सेवन करती हैं। प्रोटीन, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण डैश के कारण होता है। तो निर्धनता के कारण भी हो रहा है, दूध छुड़ाने की अवहेलना के कारण और दीर्घकालिक संक्रमण के कारण भी बच्चों में क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? तो मलेरिया क्या है? वायुवाहित रोग नहीं है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये आपका होता है मलेरिया मच्छर के काटने से। किसके? मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण डैश के कारण होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? सभी, यानी उसका भोजन में खराब भोजन योजना और भोजन छोड़ देने से या स्वास्थ्य की खराब आदतों से हमारे में अपर्याप्त खाद्य अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में वयस्कावस्था में संक्रमण की अवधि को कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किशोर वय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो IDDT जो वैक्सीन है वो सार्वभौमिक जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसके तहत शामिल नहीं है। एक चीज़ आपको देखते चलना है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि वो हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ में गलती करते हैं जिसको हमें नहीं करनी है। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपना महत्व रखता है, क्योंकि अब या तो एक क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से हम अंदर हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो हमें अपने इसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं पहले अच्छे से पढ़ो, फिर उसके ऑप्शंस देखो, फिर आपको जो आंसर आ रहा है वो टिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कच्चे अंडे की सफेदी में उपस्थित प्रोटीन जो बायोटिन से आवंधित होकर उसके अवशोषण को रोक देता है कहलाता है। क्या कहलाता है? एविडिन कहलाता है। ठीक है, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आपको पता है धूम्रपान को नहीं किया जाना चाहिए। ये आप जब क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा और ये सब ऑप्शन दिए, आप लोग पढ़ोगे तो आपको आंसर ऑप्शंस में ही आंसर छुपा मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो बचपन से सुना है या कहीं सुना है तो वो भी हमारा एग्जाम में काम आता है। ठीक है, लैक्टोज केवल डैश में उपस्थित होता है। तो लैक्टोज क्या होता है? दूध में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माता में आयोडीन की कमी नवजात शिशु में इनमें से किस जटिलता से संबंधित है? तो नवजात में क्या हो जाएगा? तंत्रिका जो कृत्रिमता है, वामनता हो जाएगी, प्रसव पूर्व मृत्यु में वृद्धि हो जाएगी। उपयुक्त दोनों चीजें हो जाती हैं आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य डैश को घटाना है। जो जननी सुरक्षा योजना है इसका लक्ष्य क्या है? नवजात शिशुओं की मृत्यु को घटाना है, मातृत्व मृत्यु, इन दोनों को घटाना है। नेक्स्ट है प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन माना जाता है। प्रोटीन का जो शरीर को क्रियात्मक ईंधन है कितना होता है? 4.0 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है अंडे में उपस्थित प्रोटीन डैश कहा जाता है। अंडे में आपकी एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है, इसे क्या हो जाता है? संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है अंडे की प्रोटीन को। स्कर्वी अम्ल की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी जो विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? बेक ओट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल है। क्या? लाइसिन है। ठीक है, लाइसिन याद रखना है। नेक्स्ट है टीकाकरण में डैश की नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो जीवाणु, विषाणु या जीवाणुओं की नस्ल को शरीर में शामिल किया जाता है क्योंकि वो उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। जब वो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके विरुद्ध हमने पहले से हमारी बॉडी में क्या बना रखी है? एंटीबॉडी बना रखी है। जैसे कोरोना वैक्सीन में हमें एक वैक्सीन ही लगाई गई थी वायरस की। ठीक है, तो वो उसने उसके प्रति क्या बना दिया? प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली हमारे शरीर में, इसलिए तो हम कोरोना की वैक्सीन के बाद कोरोना ग्रसित नहीं हुए थे। स्तनपान के 0 से 6 माह के दौरान ICMR 2010 द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त कैलोरी आवश्यक है। कितनी है? 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। नेक्स्ट है
ICMR 2010 द्वारा वयस्क पुरुष हेतु अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता है कितनी? 60 ग्राम प्रतिदिन में आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध, कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में कौन सा रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है माता में फोलेट की कमी नवजात शिशु में इनमें से कौन से तंत्रिका नाल दोष के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है? स्पाइना बाइफिटा से संबंधित है। नेक्स्ट है खसरा एक संक्रामक रोग है और यह डैश की श्रेणी में आता है? तो वायु वाहित रोग है। आपका खसरा क्या है? वायु के द्वारा फैल रहा है। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? गलत क्या है? हैजा वायु वाहित रोग है, ये गलत है। हैजा वायु से नहीं फैलता है। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्यों के गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है। यह सामान्य गर्भ अवधि लगभग होती है कितनी होती है? 40 वीक्स की होती है, 40 हफ्ते की। नेक्स्ट क्या है? ICD के संशोधित मानकों के गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिला को कितनी कैलोरी एवं प्रोटीन दिए जाते हैं? तो ये आपके दिए जाते हैं 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है। एक रेशियो की चार्ट बना लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए और डेली उसको पढ़ते चलिए, क्योंकि हमें एक दिन में कोई हम बैठेंगे कि रेशियो याद कर लेंगे, तालिकाएं याद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कर भी सकते हैं, परंतु ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, जहाँ वो सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक चार्ट लगा लीजिए, रोज उसे देखते चलना है। आपको 5-5 करके आप याद करेंगे तो एग्जाम तक आपकी सारी याद हो जाएंगी। ठीक है। रक्त में कैल्शियम की कमी को कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया। और जब अधिकता हो जाती है तो हाइपर। एक हाइपो किस चीज को दर्शा रहा है? नीचे चीज, यानी कमी को दर्शा रहा है। हाइपर यानी बढ़ रहा है, जैसे बोले ना हाइपो, हमारा ब्लड प्रेशर हाइपो हो गया, मतलब नीचे हो गया। हाइपर यानी बढ़ गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है। हाइपर जब आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह की ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। खांसी, काली खांसी को भी कहते हैं, क्या कहा जाता है? पर्टूसिस कहा जाता है काली खांसी। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा डैश के संक्रमण के कारण होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा आपके वायरस के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ICD के संशोधित मानकों में फरवरी 2009 के अंतर्गत बच्चे में 6 माह से 72 माह को कितनी कैलोरी प्रोटीन दी जाती है? तो 12 से 15। इसका आंसर आपको ऊपर ही मिल जाता है। अगर वो सही किया है तो ये आपका डेफिनेटली सही है। तो कुछ क्वेश्चंस के आप देखते चलना कि वो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं इसमें। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने एग्जाम में भी देखती चलनी है। शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तुरंत चिकित्सक को बुला लेंगे, उबाल कर ठंडा किया जल बार बार पिलाएंगे, ORS देंगे। ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे? बच्चे को देंगे, इससे उससे दस्त ठीक हो जाए या कुछ आराम या राहत मिल जाए। दस्त के हल्के फुल्के मामलों में बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? तो जिंक, यानी जिंक की कमी हो जाती है, जिसका जो आपका सिंबल है वो Zn है। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया जाता है? तो कर्क रोग यानी कैंसर के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सी गोपालन ने वर्ष 1971 में एक नियोजित आहार सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि क्वाशरकोर और मेरास्मस से पीड़ित बच्चों में ये दोनों प्रोटीन की कमी से होती हैं। ध्यान रखना है कि बच्चों के आहार लगभग समान थे और इस आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है। याद रखना है बच्चे लोगों, आप लोगों को अच्छे से पढ़ते चलना है और ध्यान देते हुए पढ़ना है। 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई 1 लाख आयु की पहली खुराक डैश की होती है? तो विटामिन A की होती है, याद रखना है। और विटामिन A के और B C D E, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। K भी है हमारी, H भी है, H आती नहीं है, ठीक है, रेयर है। किस मंत्रालय पर ICDS योजना की निगरानी का समग्र उत्तरदायित्व है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है जो बच्चों और महिला से संबंधित प्रोग्राम हो या फिर उनसे संबंधित कोई भी व्यवस्था हो उसका संचालन देखती है। नेक्स्ट क्या है? मुख में पॉलीसेकेराइड के पाचन का आरंभ डैश नामक एंजाइम से होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो हमारे मुख में रहता है, लार में रहता है, जो हमारा पॉलीसेकेराइड नामक पाचक एंजाइम का पाचन करता है। नेक्स्ट है बालिकाओं की वृद्धि एवं विकास पर डैश
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जाति का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि कोई उस जाति में पैदा हुआ है तो उस तरह का ऐसा व्यक्ति होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य देखभालों को, उसकी अच्छे से हेल्थ केयर हुई है नहीं हुई है। आरंभिक मातृत्व देखा, मैया माता ने उसको सही से मतलब जो चीज़ें उसे ज़रूरत थी, यहाँ पे जो दूध था माता का वो उसको मिला है कि नहीं। पोषण या न्यूट्रिशन, उसको फैट वसा कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो दिया है या नहीं। ठीक है, प्रोटीन्स हैं, खनिज तवड़ हैं। तो बच्चों को संतुलित आहार की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और संतुलित आहार ही बच्चे के वृद्धि के विकास में सहायक होता है। आईसीएमआर 2010 द्वारा गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता है कितनी? 35 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, बच्चों में कुपोषण का पता लगाने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त उपाय क्या है? तो उपयुक्त सभी यानी वृद्धि, रुद्वीय, सामान्य से कम भार है और छरी, ये सभी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, डैश के लिए उच्च प्रोटीन एवं उच्च कैलोरी आहार की अनुशंसा की जाती है कुपोषित बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और आपका एक और पाया जाता है मैग्नीशियम भी हड्डियों में पाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप यहीं रट के ख़त्म कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, पहली तिमाही गर्भावस्था के 0 से 12 सप्ताह के दौरान अधिकांश महिला में भार वृद्धि डैश के बीच होनी चाहिए। तो 0.5 से 2 kg के बीच उनका भार में वृद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट है, आईसीडीएस के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए उसके अंतर्गत प्रायोजित सेवाएं हैं। तो उपयुक्त सभी चीज़ें सेवाएं हैं वो प्रायोजित सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्या, इनमें से किस अनुवांशिक विकार को जन्म से पहले पहचाना जा सकता है? तो देखो, हीमोफीलिया भी पहचाना जा सकता है, थैलीसीमिया भी, सिकल सेल एनीमिया भी, और उपयुक्त सभी क्या है पहले पहचाने जा सकते हैं। ये सभी क्या है अनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, याद रखना है अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षीकरण आरंभ किया और कि 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क पोलियो वैक्सीन मिले। वर्ष में 2 बार उनको क्या होती है पोलियो वैक्सीन। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा उनको वैक्सीन पिलाने के लिए या वहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेंटर होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। सैसवी पेलाग्रा ऐसे क्षेत्रों के बच्चों में व्यापक रूप से पाया जाता है जहाँ मुख्य हार है, मक्का वाला जो मक्का मेज़ है वो हार है, वहाँ पर पेलाग्रा नामक रोग पाया जाता है। विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। याद रखना है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, जरायु या कोरिया उल्ब तरल एम्ब्रियोटिक फ्लूइड और गर्भनाल प्लेसेंटा के संक्रमण को कहते हैं क्या? कोरियो एम्ब्रियोनाइटिस। याद रखना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस हम जनरली पढ़ते हैं, वहाँ पर इस तरह के नाम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से कंप्लीट किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें यह लर्न होने चाहिए क्योंकि अगर एज इट इज़ क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो हम उसको गलत ना करके आएँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं सही करके आते हैं। तो हमें भी उन सही करने वाले स्टूडेंट में आना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए पर हमारा सही होना चाहिए। किसी का हुआ हो ना हुआ कोई मतलब नहीं है, हमें अपने पेपर पे 100% फोकस करना है। 100% हमें उसे अच्छे से देखना है क्या पढ़ा पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर हमारा और उसके ऑप्शंस क्या हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपको नहीं आया पर आंसर से आप उनके जो ऑप्शंस रहते हैं उनसे एलिमिनेट करके भी उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से पूरे हर डायमेंशन को कवर करते हुए स्टडी करनी है। और अभी हमारे एग्ज़ाम में 1 मंथ के करीब बचा हुआ है आपका, तो लास्ट में कब स्टार्ट होगा कोई डेट नहीं आई है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अपने हर हित के बारे में जानते हैं और अपनी तैयारी के बारे में भी जानते हैं कि किस स्तर पर हमारी तैयारी है। आपके टेस्ट पेपर जो भी जहाँ से आप लगा रहे हो वहाँ पर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको देखिए। आप ये देखिए कि मार्क्स तो चलो ठीक है आपके जितने भी आ रहे हैं कि आपके किस टॉपिक से आपके नंबर सबसे ज़्यादा कट रहे हैं। अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन पेपर में आप अपनी कमियों को उजागर, वहाँ वो जो कमी आप करोगे मेन पेपर में वो कमी आप यहीं कर लीजिए और यहीं पर सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो आप अपने जो भी टेस्ट पेपर जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा रहे हो अच्छे से दीजिए और उसमें अपना इवेल्युएट कीजिए कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो भी आप कमी है उसको दूर करने का प्रयास करना है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेरा हेल्प कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए।